जिस किस्म की कार्यशैली पिछले 10 सालों से हमारे देश में भाजपा के शासन में और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। और सबकी उम्मीद थी कि जो बजट है केवल मोदी बचाओ भाजपा बचाओ उसके ऊपर ही इन्होंने जो है कंसंट्रेट किया है। तो बजट को आप अगर देखेंगे तो जो इनके जो सहयोगी जो बड़े दल हैं उनको जो है एक किस्म से जो फ्रीबीज जिन्होंने दिया है और अपने आप को बचाने के लिए दिया है, और जो बैसाखियों पर जो सारे हैं उनको जो है मजबूत करने की कोशिश की गई है। आप अगर हिमाचल के संदर्भ में देखें तो ये फिर दोबारा हिमाचल के हिस्से में कुछ नहीं आया। पिछले बार हिमाचल में 9,000 करोड़ से ज़्यादा का आपदा का जो मूल्यांकन केंद्र की वर्तमान सरकार ने किया उसमें एक पैसा अभी तक नहीं आया। केवल सिर्फ हमें जो है ये कहते हैं कि जो है आने वाले समय में कुछ देंगे। तो ये आपदा का समय भी निकल गया परंतु कुछ भी अभी तक हमारे पास हमारे हिस्से में नहीं आया। मैं अभी देख रहा था बजट में खासकर देश के जनजाति लोगों के लिए, उसमें बजट का एक शब्द नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है कि 5 करोड़ जनजाति परिवारों को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। पर बिना बजट का जो है इसमें प्रावधान किए सिर्फ ये घोषणा करना कि हम जो है प्रत्येक जनजाति परिवार को जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये कैसे संभव है। एक निश्चित अमाउंट बताना पड़ता है कितना है। दूसरा, ये जो बजट है अब पिछले 10 सालों में जो बेड़ा गर्क जो भाजपा की सरकार ने किया है, देश को कर्ज में डुबो दिया है। आज देश जो है देश का सोना गिरवी में है, देश जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड सारा तोड़ दिया है, और अभी आगे जो जा रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग है। अब जो देश के ऊपर जो कर्ज है वो जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लाखों करोड़ रुपए आज के तारीख में जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग करके फिर भी ये जो है देश का पूरा कल्याण नहीं कर पा रहे। अभी बहुत सारे जो सरकारी क्षेत्र में हमारे जो उद्योग थे या सरकारी उपकरण थे उनको बेच कर ही ये जो है संसाधन जो है जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारे संस्थान बिक जाएंगे, बचे नहीं है कुछ, तो नौकरियां हैं कहाँ। सारे जो नौकरियां थी इन्हीं सरकारी उपकरणों में था, वो तो एक एक करके इन्होंने बेच दिया, और बाकी जो बचे हुए हैं उसको भी बेचने का इन्होंने जो है अब एक स्कीम बना रखा है। तो ये देश का जो है भविष्य जो है वाकई अंधकार में है। डिजास्टर पिछले साल आया, 1 साल हो गया, 1 साल में अभी तक एक पैसा नहीं दिया। आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने कह दिया कि सीधा ही 15,000 करोड़ देंगे, बिहार को 11,000 करोड़ देंगे। हिमाचल के लिए क्यों ये जो है ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि कितना पैसा देना है। इसका मतलब साफ है कि हमें जो है फिर दोबारा से इन्होंने जो है झुंझुनू फैला देना और कुछ नहीं देना। सर प्रदेश पहले भी नहीं थी, क्योंकि जो सेब का आयात जिसको मोदी जी अपने चुनावी भाषण में कह गए कि कम करेंगे, ये ज़्यादा करेंगे, उसको इन्होंने उसको उल्टा कम कर दिया है। 70% से 50 पे लाए। बाइडेन साहब आए, उनको कहा कि 20% कर देंगे। पिछले बार अभी सीज़न में आपने देखा होगा जो हिमाचल में पहली बार जो स्टोर का जो सेब था बुरी तरह से पिटा, क्योंकि आपका जो है वाशिंगटन का सेब आ गया, टर्की का सेब आ गया, अफगानिस्तान के रास्ते ड्यूटी फ्री सेब सारा का सारा डंप इंडिया के अंदर किया गया, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोप का, चाइना का। तो हमारा जो सेब का जो एक कारोबार है जिसमें हिमाचल का 5,000 करोड़ के करीब का जो है इसमें काम था, वो तो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड और जो कश्मीर है उनका भी सेब के ऊपर इकोनॉमी निर्भर है, वो सब जो है तहस नहस होने वाला है। मोदी जी के ऊपर अब ज़्यादा भरोसा नहीं रहा है। हिमाचल में आके सिर्फ सेब की तारीफ करेंगे, सिर्फ बड़ी की तारीफ करेंगे। जब बजट की बारी आएगी ज़ीरो। अभी भी इस बजट में ज़ीरो है हिमाचल के लिए। और जो आपदा आए 1 साल का समय व्यतीत हो रहा है, इनको कौन सी ऐसी आपदा इनको जो है मुसीबत आ गई कि जो हिमाचल के लिए कोई बजट का जो है एक तो अमाउंट बताए ना कितना देना है। ये क्यों हमारे साथ जो है हिमाचल के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर सरकार चलाने के लिए, सरकार बचाने के लिए ही पैसे अगर बजट का प्रावधान करना है तो फिर हम जो है जो लोग सरकार में नहीं है, जो पार्टियां सरकार में नहीं है, उन प्रदेशों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो है हिंदुस्तान के जो संघीय ढांचा है
उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमें जो है दोबारा से इस पर विचार करना पड़ेगा। जैसे कुछ राज्य जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में गए बजट को लेकर, अब सभी राज्यों को लगता है सुप्रीम कोर्ट का मुख करना पड़ेगा कि संघीय ढांचे में सिर्फ अगर पैमाना बजट बांटने का जो केवल जो है सपोर्ट है सरकार को बचाने का है, तो फिर तो ये संघीय ढांचा चलेगा नहीं।